अधिवक्ता मारा जाएगा, पुलिस का आदमी मारा जाएगा, पत्रकार मारा जाएगा, तो आज आम आदमी में की स्थिति क्या होगी? अपराधियों में भय कैसे व्याप्त होगा? अब सवाल है कि लोग योगी जी के साथ हैं। अपराध का विनाश करने के लिए, अपराधी का विनाश करने के लिए एक कदम अगर भूला न खाते, अगर एक आध कदम थोड़ा इधर उधर भी होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। वो जनहित में अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ, और सेल्फ डिफेंस में राइट है पुलिस को कि अगर उस पर कोई हमला करता है, वो आपको सिग्नल देता है कि रुक जाइए, आप भागेंगे, तो पुलिस का काम है वही आपको रोकने के लिए। और उस दौरान अगर फायरिंग में मारे जाते हैं तो पुलिस क्या करेगी? उसमें पुलिस तो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, उसमें मारे जा रहे हैं लोग। पुलिस तो गई थी कि सरेंडर करते, हाथ उठा देते तो नहीं मारती पुलिस। वो हैंड्सअप नहीं किया उन्होंने, तो पुलिस के पास दूसरा विकल्प क्या है? तो अपराधी को कंट्रोल करने के लिए तो फायर करना पड़ेगा। सभी अधिवक्ता जो है योगी जी के साथ हैं, और योगी जी के इस कदम को देखते हुए हम तो कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री के लिए भी सुयोग्य हैं। और बाबा जी ने जो विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने साबित किया। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने साबित नहीं किया, और ये रिजल्ट आ रहा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि होली बाद भी हमें कुछ खुशखबरी मिलेगी। बाबा जी ने जो होली से पहले दिया है, और अभी और बहुत से सारे लोगों का इनकाउंटर होगा जो भी इस घटने में रहे हैं इन्वॉल्व, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ हमारे यहाँ संविधान कानून से देश चलता है। आज जिस तरह से बैंड और कोर्ट में एक अधिवक्ता को मारा गया है, जब हम खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इस मुद्दे पर मैं तो ये कहता हूँ, बनारस के साथ साथ पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समाज योगी जी के साथ है, और बाबा जी के इस निर्णय में सारे अधिवक्ता समाज उनको स्वागत करते हैं, होली की हार्दिक बधाई भी देते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इलीगल है। ये देखिए, विपक्ष का देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब होता है हमारे हर अच्छे काम को वो विरोध करेंगे। पालता कौन है इनको? अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो विपक्ष का बहुत बड़ा रोल रहा है। जितने भी अपराधी पले हैं सब विपक्ष ने ही पाला है इनको। लेकिन योगी जी के सरकार में कोई अपराधी पनप नहीं पाएगा। जो जैसा करेगा उसको सुयोग्य जवाब दिया जाएगा। विपक्ष का काम ही है कि हम जो भी काम अच्छा करेंगे कभी भी वो, और बाबा जी के इसमें विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है, क्योंकि उनकी दुकानदौरी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, और भविष्य में भी विपक्ष को नहीं आना है, दूर दूर तक नहीं आना है। वो अपनी राजनीति, देखिए राजनीति करनी चाहिए लेकिन गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होना चाहिए लेकिन गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए। सरकार के इस कदम में हम सारे अधिवक्ता उनके साथ हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, ना कोई मुकदमा हो रहा है, कुछ बुलडोजर और बताया तो जाए। देश में लोकतंत्र नहीं है, आपको हमें बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्यों राहुल गांधी जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश को बदनाम कर रहा है? बिल्कुल कि देश में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। हिंदुस्तान से बढ़िया डेमोक्रेसी कहाँ है? पूरे दुनिया में नहीं है। देश का जाकर बदनामी कर रहा हो, वो सोच रहा है कि पैदल कुछ दूरी तय कर लिया है तो उससे वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला। और अपने आदत में सुधार नहीं लाएंगे तो कल ग्राम प्रधान नहीं जीत सकते हो। अब आपको मैं बता दूं, अब चाय वाले के बाद गाय वाले आने वाले हैं। अपराधियों के जो पैदल यात्रा करने से जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये एक तरह से इनको जो नाम दिया गया है वो अपने नाम के अनुकूल काम कर रहे हैं, जैसा कि पप्पू कहा जाता है इन्हें। विपक्ष के जितने सगे संबंधी हैं उनके घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, जो भी अवैध जो भी उनकी संपत्तियां हैं कहीं भी बुलडोजर चल रहे हैं। सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। जब हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि बुलडोजर नहीं रुक सकता है, तो ये हम लोग भारत के ही नागरिक हैं, उसको न्याय का पालन करना जो है सबका अधिकार है, सबका जो है कर्तव्य है। और दूसरी चीज़ जो है कि पैदल चलने से केवल दाढ़ी बढ़ती है, अकल नहीं बढ़ता है। भैया सर कैसे कैसे देखते हैं लगातार जो बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है सरकार? न्यायिक प्रक्रिया का पालन कहाँ नहीं हो रहा है? कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको उन्होंने फॉलो किया। यहाँ न्यायिक प्रक्रिया क्या बात है? जो कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने जिस बात को कहा उसको उन्होंने पालन किया। ऐसे किसी कानून का कंट्राडिक्शन नहीं है जो कि हम उसको जो है कि अधिस्वीकृति मिले। तो ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है कानून के निगाह से। विकास प्राधिकरण से अप्रूवल के मकान बनाए गए हैं, रास्ते में पब्लिक जमीन को
ट्रेसपास करके, पब्लिक जमीन में ट्रेसपास करके, अतिक्रमण करके, तो विकास प्राधिकरण इसीलिए नहीं कि डिमोलेशन करे वो, गलत लोग गलत तरीके से अगर ट्रेसपास किए हैं तो अगर ट्रेसपासर को उसको दबिजोज करना एक कानूनी प्रक्रिया का पालन है, न कि न पालन नहीं है, यही पालन है। अच्छा, टाइमिंग पे प्रश्न उठाया जा रहा है कि जैसे ये घटना होती है उमेश पाल की, उसके बाद धड़ाधड़ बुलडोजर गरजने लगते हैं सब जगह। उनको नोटिस पहले की जारी है, चिपका गई है नोटिस। घर पर अपराधी मिलेंगे, ये बाहर रहते हैं, नोटिस चिपका हो जाती है, प्रोसीजर फॉलो हो गया। कानून में जो प्रोसीजर है उसी को ना फॉलो करेगी सरकार या वकील या कोई भी आदमी, सरकारी कर्मचारी। एक डाकिया को मैं रजिस्ट्री से भेजता हूँ नोटिस, तो डाकिया ले जाकर आपके घर पर देगा, आप नहीं लेंगे तो क्या करेगा, या तो चस्पा करने लग रहेगा, चस्पा करेगा, नहीं तो किसी बगल वाले को दे देगा कि भैया दे दीजिएगा। अगर रजिस्ट्री है नहीं तो लेकर वापस चला आएगा। तो प्रॉपर प्रक्रिया जो सिस्टम है देश में, प्रोसीजरल कानून का, उसको फॉलो किया जा रहा है। ये कहना कि कानून का उल्लंघन हो रहा है टोटल गलत है। अधिवक्ता समाज पूरा। आप क्या कहेंगे सर, ये जो उमेश पाल वाले हत्याकांड में रज रहा है, एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? के साथ है इसमें सही है और कानून का हर जगह पालन किया जा रहा है। आप एक चीज़ बता दें कि जिसकी अपनी ज़मीन है, अपने अराजी में बनाया है और सिस्टम से बना है, उसका किसी का आज तक न टूटा है न टूटेगा। जो गलत मकान बनाया है उसको आज नहीं कल टूटना है और टूटेगा। ये जो एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर हो रहा है, लोग बोल रहे हैं विपक्ष के मुकदमा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एनकाउंटर, डायरेक्ट बुलडोजर। एक चीज़ बताइए, किसी अच्छे आदमी का इनकाउंटर हुआ है? जो अपराधी है वो अपराधी है। और एक कहावत है ना, सठे साठे समाज चले। अगर दुष्ट के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं किया जाएगा तो समाज में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। टैबलेट नहीं काम करता तो इंजेक्ट करना पड़ता है इमीडिएट, तो इमीडिएट इंजेक्शन मतलब व्यादेश भी होता है, रोकना भी होता है, उसको गिराना भी, उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो ट्रेसपासर के साथ अगर ऐसा हुआ है, क्रिमिनल अगर वो इसके बाद भी पब्लिक जमीन ट्रेसपास किया, इसके बाद भी वो शूट आउट कर रहा है, लोगों को खुलेआम मार रहा है, एक तरीके से वो पब्लिक में क्या संदेश दे रहा है कि हमारे सामने जो भी आएगा हम उसको चलने रहने नहीं देंगे। वो आज इसी भय की वजह से कल किसी के मकान पर कब्जा कर लेगा, किसी की ज़मीन, किसी की दुकान पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसे लोगों के साथ अगर एक कदम अगर इधर उधर भी हो जाता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रीट किया जाएगा। अगर एक कदम सरकार का अगर इधर उधर भी होगा कहीं से तो इंटरेस्ट पब्लिक का है, क्योंकि सरकारें देखिए, इन लोगों से पहले बहुत सी सरकारें आई, इन लोगों ने बहुत से अपराधियों के मुकदमे विड्रावल ऑफ प्रोसिक्यूशन गलत तरीके से कराया, जिस पर कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया बहुत से मुकदमों को। 2021-22 में बहुत से मुकदमों को विड्रावल नहीं हो पाया और उसके पहले भी बहुत नहीं हो पाए हैं, पुराने एप्लीकेशन पेंडिंग थे। क्योंकि विड्रावल ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है उसके 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सेक्शन 321 CRPC में विड्रावल ऑफ प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंसर्निंग कोर्ट। अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि ये विड्रावल हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, तो कोर्ट परमिट कर देगी। और नहीं, अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो ख़त्म कर देगी, उसको नहीं मानेगी। कोर्ट बाध्य नहीं है कि विड्रावल कर ले सरकार के एप्लीकेशन पर। इसके पहले की सरकारों ने बहुत से बड़े बड़े मुकदमों में विड्रावल किया है और लोग आज घूम रहे हैं, तो उस समय कानून का पालन नहीं किया गया। आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें, सब बात की एक बात, पूरा अधिवक्ता समाज इस समय योगी जी के साथ है और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे। जो काम वो कर रहे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, यहाँ के नागरिक, जो कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो जनता के लिए सोच रहा है। विपक्ष की आप क्या बात करते हैं? विपक्ष तो समाजवाद पार्टी थी, लेकिन उन्होंने परिवारवाद में कन्वर्ट कर दिया। तो उस विपक्ष को हम क्या विपक्ष माने, जो हमेशा अपने हित के लिए सोचती हो। लेकिन बाबा जी किसी समाज, किसी के जाति धर्म से बिल्कुल अलग करते हुए, वो कानून व्यवस्था का पालन कराते हुए, वो अपराधियों को मार रहे हैं तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और इसका समर्थन हम कर रहे हैं। जिस तरह से बैंड और कोर्ट में एक अधिवक्ता, हमारे बड़े भाई को मारा गया, जिस तरीके से उसका सारा हम लोग, सारे अधिवक्ता समाज हम लोग निंदा करते हैं। और योगी जी जो मिट्टी में सबको मिलाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जारी रहना चाहिए और हम सारे अधिवक्ता समाज बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं और रहेंगे। सरकार चूंकि सही दिशा में काम कर रही है, घर के बाहर निकलिए, गली, अपने गली में इससे आइए, मेन रोड पर हर जगह आपको काम दिखाई पड़ रहा है, डेवलपमेंट है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। 2014 के पहले दुनिया बोलती थी
तो भारत सुनता था, लेकिन आज भारत बोल रहा है तो दुनिया सुन रही है। आज इतना फर्क है। अब व्यक्तिगत किसी का इंटरेस्ट ना पूरा हो वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। हमें चाय वाले के बाद गाय वाले की जरूरत है। कुछ लोग जाति विशेष और धर्म विशेष को लेकर राजनीति कर रहे हैं और उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है। इस वजह से वो जनता को बरगलाने के लिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर जगह विकास कार्य हो रहा है और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति या धर्म के संप्रदाय को देखे हुए सब विकास कार्य हो रहा है, जिससे जनता लाभान्वित है। उमेश पाल हत्याकांड में जो कार्रवाई सरकार कर रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इलीगल है, बिना सुनवाई के। ये हर अपराधी के विरुद्ध होना चाहिए। ऐसा कदम उठाया जाना न्याय हित में बहुत ही तर्कसंगत, न्याय संगत और विधिसंगत है और आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा यदि नहीं होगा तो कानून के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा और अपराधियों में जो भय है वो समाप्त हो जाएगा, जिससे न्याय बहुत कमज़ोर हो जाएगा। विपक्ष तो कह रहा है कि तालिबानी स्टाइल चला रहे हैं, ना कोई सुनवाई ना मुकदमा, अपने डिसाइड कर लें कि अपराधी है, बुलडोजर चला दो, इनकाउंटर करो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो लोग स्वार्थ और अपने धर्म को स्थापित करने के लिए राजनीति करते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि उसकी राजनीति से किसी धर्म विशेष को लाभ पहुँचे, कुछ खास लोगों को लाभ पहुँचे, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं है, न कभी दम हो सकता है। देखिए, जो माफिया हैं वो उनका अंत तो निश्चित है और गलत कर्म जो करेगा उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। अब वो जेल में रह के इस तरीके का कि वहाँ से मतलब इस गलत कार्य कर रहे हैं तो उनको सरकार द्वारा जो दंडित किया जा रहा है तो एक उचित कार्यवाही है। विपक्ष कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है उसमें। जी नहीं, पालन हो रहा है। और योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एक योग्य व्यक्ति हैं और जो उन्होंने विधानसभा में जो कसम खाई है कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, वो बहुत ही समझ लीजिए कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं और इससे जो है न्याय व्यवस्था जो है, न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल सही होगी। अच्छा, कहा जाता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से जो अपराधी हैं भय में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना होना। अब ये तो देखिए, अब अपराधी जो हैं, ये जो मतलब जो पेशेवर हैं, उनको तो सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, वो तुरंत तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन अब जेल में उनको जेल में डाला गया, जेल गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो वहीं से अपना सारा खेल खेल रहे हैं, तो उनको दंडित किया जाना जो है ज़रूरी है।